हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की आपकी भर्ती आ चुकी है दोस्तों, और उसका फॉर्म कैसे भरना है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो जो समस्या आप सभी को आ रही है, तमाम पूरी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन आपको करना रहेगा। सभी को ये प्रोसेस से गुजरना ही रहेगा। अब सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है प्रोफाइल को अपडेट करें। लेकिन कभी-कभी होता है कि आपके पास अगर आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं है, प्रोफाइल का नंबर नहीं है, तो उसे यहाँ से निकालेंगे। अगर आपके पास पासवर्ड भी नहीं है, तो पासवर्ड आपको निकालने के लिए, प्रोसेस रिकवर करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। एक-एक जानकारी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर भी नहीं है, चलिए तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ उसको कैसे निकालते हैं। अपना जो मोबाइल नंबर, स्टेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर इसे सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करते हैं तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर ही जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करेंगे। और इसके बाद में जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाली बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा। प्रोफाइल आपकी पूर्ण होनी चाहिए तो आप यहाँ पर पूरी प्रोसेस को कर पाएंगे। अगर अपूर्ण है तो आपको पूरा पूर्ण करना होगा। अब इसके बाद में आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको करना क्या रहेगा, जो नंबर अभी आपने रिकवर किया है पासवर्ड के लिए, जो आईडी नंबर आपने रिकवर किया है वो आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर ये तमाम पूरी जानकारी आपके सामने जो रहती है इसको आपको प्रोसेस कर लेना। देखिए, यहाँ पर आपका जो पासवर्ड रहता है, आईडी और पासवर्ड, उसका मैसेज आपके जो मैसेज बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा, वहां पर पहुंच जाएगा। अब देखिए पूरी जो प्रोसेस करना है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी प्रोफाइल में संशोधन आपको करना रहेगा, तो प्रोफाइल संशोधन फॉर्म करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड दोनों ही आपको यहाँ पर इंटर कर देना। यहाँ पर आईडी, यहाँ पर आपका पासवर्ड जो आपके मैसेज में आया है वो। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस टू एडिट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कंफर्मेशन लिखा रहता है। आगे यहाँ पर देखेंगे दो मोड दिए गए हैं। एक तो होता है ओटीपी के द्वारा आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना रहेगा, ई-केवाईसी करना रहेगा। दूसरा है बायोमेट्रिक के द्वारा, जो आपकी सुविधा लगे उसके अनुसार। जैसे हमने यहाँ पर और जो ओटीपी के ऊपर हमने क्लिक किया, आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पूरी जानकारी दिख जाएगी, जो आपका पहले का आधार कार्ड नंबर सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरी प्रोसेस आपको करना रहेगा। जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देना। गेट डिटेल करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम, सरनेम, पिता का नाम, और इसके बाद में आगे देखेंगे माता का नाम, जन्म तारीख, ये तमाम पूरी जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपकी जो जानकारियां हैं पूरी जानकारी का आपको चेक कर लेना है। आपकी एजुकेशन अभी फिलहाल में क्या है, जो हाईएस्ट एजुकेशन रहती है उसे आपको यहाँ पर आपको दिखाना रहेगा ड्रॉप डाउन करके। अब यहाँ पर आपका जो सिटी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार, जहाँ पर भी आपका रहवासी हो आप वो देख लेंगे। अगर आप यहाँ पर किसी कारण से 40% से ऊपर अगर विकलांगता में आते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देना होगा, नहीं तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। ये कुछ जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ड्रॉप डाउन करते हैं। तो ड्रॉप डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन है उसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। अगर 12वीं पास हो तो 12वीं पास करें। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपका वैवाहिक का विवरण आपको देना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो कितने बच्चे हैं, तारीख शादी की, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको जानकारी फिल करना होगा। कुछ नहीं है तो आपको इसे नो कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, आपका वर्तमान का पता जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी आपको फिल कर देना है। मोबाइल नंबर वगैरह देख सकते हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। जीमेल आईडी जो भी कुछ हो आपको एक बार देख लेना, चेक कर लेना। इसके बाद में कुछ आपको लगता है तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। चलिए यहाँ तक की पूरी जानकारी हमने समझ लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या आप अपने फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट की जानकारी उसको एडिट करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप अपना जो फोटोग्राफ है उसको आप एडिट कर सकते हैं, सिग्नेचर, राइटिंग वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर देखेंगे आपको घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप संशोधन फॉर्म संशोधित करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गेट फोटो, या फिर आपके पास डायरेक्ट कैमरा लगा है तो आप कैमरे से भी फोटो ले सकते हैं, बारकोड से भी ले सकते हैं। तो हम जो करेंगे वो बारकोड की प्रोसेस करते हैं क्योंकि सभी के पास मोबाइल में वो सुविधा उपलब्ध रहती है। ठीक है, यहाँ पर बारकोड जनरेट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक बारकोड आ जाएगा। अब बारकोड को आपके मोबाइल में आपको स्कैन करना रहेगा। वो तमाम जानकारियां भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर के लिए यहाँ पर पहले आपका जो
टेम्पलेट रहता है उसको आपको ड्रॉप करना रहता है, इसके बाद में यहाँ पर उसको क्रॉप करना रहेगा। तो क्रॉप कटिंग कैसे रहती है वो भी आपको मैं बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको जो जितना जितना आपको सिग्नेचर है उतने उतने को आपको यहाँ पर क्रॉप कर लेना है ये एरिया, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद में आप यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपकी जो राइटिंग है उसे भी कर लेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर सबको। लेकिन बात करते हैं कि आपका लाइव फोटो कैसे लेते हैं, तो उसके लिए आपको समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पर हर स्मार्टफ़ोन में एक ऑप्शन रहता है बारकोड स्कैनर का, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का आपके मोबाइल में भी होगा। आप यहाँ पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का जो है स्कैनर स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना रहेगा, यहाँ पर बारकोड स्कैनर के ऊपर जैसे आप लेके आएँगे तो आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करना रहेगा। कैप्चर करने के बाद आपको सेव करना रहेगा। लेकिन करेंगे कैसे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार अगर आप करते हैं तो आपको बार-बार एक मैसेज आता है। मैसेज कौन-सा आएगा वो आपको समझ लेना इस प्रकार से कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है उसको सही से आपने नहीं किया है, ब्लर हो रहा है। इसके लिए मैं एक जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो कैमरा है, अगर आपको कैमरे के कारण से प्रॉब्लम आ रही है तो अच्छे कैमरे वाले जो मोबाइल है उससे आपको खींचिएगा फ़ोटो। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक बार जो पूरी प्रोसेस आपने कर लिया है उसके बाद में जैसे वहाँ सक्सेसफुली दिखा दिया, सक्सेसफुली दिखाने के बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास में अगर 1 या 2 या 5 बार तो आपको करना ही रहेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो है फ़ोटोग्राफ को ले पाएँगे। तो यहाँ पर देखेंगे गेट फ़ोटो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपको 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा। मार्कशीट को अपलोड करने के लिए आपका जो रेज़ोल्यूशन क्या रहेगा 700 बाय 800, ठीक है, 700 बाय 800 और 200 केबी से कम का होना चाहिए, यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपकी जाति प्रमाण पत्र, निःशक्ति प्रमाण पत्र जो भी आप लगा रहे हो वो सारी जानकारी आपको 700 बाय 800 में ही अपलोड कर देना है। इसके बाद में ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो सब आपको यहाँ पर सेव करना रहेगा, सबमिट करना रहेगा, फ़ोटोग्राफ वगैरह सब कुछ आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में फाइनली आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपका जो है फॉर्म स्टार्ट होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे सीधी भर्ती। तो अब यहाँ पर डेट दी गई है 15 सितंबर 2025 से लेकर के 29 सितंबर 2025 तक फॉर्म चलेंगे। यहाँ पर आपको लिंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर कंफर्मेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ाएं, जैसे आप आगे बढ़ाते हैं तो आपका सामान्य पंजीकरण नंबर मतलब आपकी जो प्रोफाइल आईडी वो डालेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो डालने के बाद में आपको सत्यापन कर देना है। जैसे आप सत्यापन करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का एक पेज आ जाएगा। इसको आपको यहाँ से आगे बढ़ा देना है। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार की पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। 4-5 स्टेप ऐसी है जिसमें आप परेशान हो जाओगे। अभी आप समझ लोगे तो आपको समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पर आप भूतपूर्व सैनिक में आते हो या फिर किसी वर्ग में हो और यहाँ पर किसी वर्ग से नहीं हो तो आप यहाँ पर किसी बिना वर्ग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के रूप में अगर आप छूट लेना चाहते हैं, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर ऊपर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ देना होता है, कुछ नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे जिस गृह जिले से आप अभी बिलोंग करते हो उस जिले को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप किसी सोसाइटी, संस्था, मंडल या इससे पहले कि गवर्नमेंट सर्विस में आपने जॉब किया है तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए कोई सम्मानित खिलाड़ी हो तो आपको लगाना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का कोई छटनी शुदा कर्मचारी अगर हो आप तो यस करेंगे, नहीं तो छोड़ देना। विधवा, परित्यक्ता, इनमें से कुछ अगर आप अलाउ करते हैं तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। आदिम जाति कल्याण विभाग या फिर अन्य जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनमें से कोई अगर आपने विवाह पुरस्कृत हो तो आपको यस करना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पर एक बोनस पॉइंट के रूप में आपके सामने एक लाइन दी गई है। अगर आप ये बोनस पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर कुछ जानकारियां इसमें दी गई है। देखिए बोनस पॉइंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है। देखिए भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अगर किसी मृतक सैनिक के घर के या फैमिली से मेंबर हो तो आप लगाएंगे। निर्वाचन अधिकारी या फिर अतिशेष कर्मचारी या फिर 1981 के अतिशेष कर्मचारी हो तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन लगाना है।
यहाँ पर कार्यभारित या फिर यहाँ पर देखेंगे स्वनिधि वेतन से संबंधित कोई कर्मचारी हो तो लगाएंगे। एनसीसी की बात करें, एनसीसी अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र हो तो ये वाला कॉलम जरूर लगाएं, इसमें बोनस अच्छा मिलता है। यहाँ पर मतलब इन ऑप्शन में से कुछ नहीं है, सी प्रमाण पत्र तो लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे इनमें से कोई सी अगर वर्ग से आप कहीं से पलायन किया हो तो आप यहाँ पर लगाएंगे, नहीं तो इसे छोड़ देना, नो कर देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, सामान्य जीडी के लिए भी है और यहाँ पर गैर तकनीकी चयन के लिए भी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए आरक्षक में पहले देखेंगे विशेष सशस्त्र बल, अगर आप देखते हैं तो केवल पुरुषों के लिए है, पुरुष उम्मीदवार के लिए ही है। इसमें महिला के लिए कोई भी फीमेल यहाँ पर इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ये सिर्फ पुरुष के लिए है। तो ये वाला कॉलम जो रहता है वो पुरुष के लिए रहता है। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आप ये वाला ऑप्शन को बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आरक्षक की बात करें तो इसमें सामान्य ड्यूटी मतलब जीडी, तो यहाँ पर आप विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके, इसको छोड़ करके आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगाना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप जीडी में भरना चाहते हैं तो आपको नीचे वाला ऑप्शन रहेगा, और अगर विशेष सशस्त्र की बल की बात करें तो ऊपर वाला। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों टेबल भी इसमें दिया गया है, आप चाहें तो इसका नोटिफिकेशन में जाकर के ये टेबल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या इसमें आरक्षण दिया गया है, कितने कितने परसेंटेज है, कितनी कितनी पोस्ट है, सब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है आपका जनरल ड्यूटी मतलब जीडी की बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर उम्मीदवार जो विशेष सशस्त्र बल की बात करें तो यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल की भी इसमें टेबल दी गई है। देखिए फॉर्म भरने से पहले ये पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ लेना है, किसको कौन से में आपको फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। इसके बाद में देखेंगे वापस से हम फॉर्म पर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो विंडो हमारी जो फॉर्म वाली रहती है, अब यहाँ पर देखिएगा आप अगर मान लो बॉयज कैंडिडेट है और बॉयज कैंडिडेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे विशेष सशस्त्र बल के ऊपर भी आप क्लिक करना चाहते हैं, उसमें पात्रता है, और अगर जीडी में पात्रता है, दोनों के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरी जानकारी आपको कंप्लीट तरीके से लगाने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर प्रेफरेंसेस की बात करें तो प्रेफरेंसेस, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए दोनों ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगाया। यहाँ पर प्रेफरेंसेस के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा एक समस्या आएगी। लास्ट टाइम भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी समस्या आप सभी को यही आई थी, सर हमारा गृह जिला क्यों नहीं आ रहा। गृह जिला इसमें नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पर आपको प्राथमिकता देना रहेगा, कहाँ पर, अपने गृह जिले को छोड़ करके दूसरे जो भी जिले हैं उसमें आप प्राथमिकता लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी प्राथमिकता आप लेंगे 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट करना रहेगा। एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया तो बाद में वापस से आप करेक्शन भी कर सकते हैं इसमें अगर कुछ करना हो तो, लेकिन इससे अच्छा है कि अभी आप अच्छे से समझ लो, सोच समझ करके डाले तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वो जिले हैं जहां पर आपको सर्विस करना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आपको मिल जाएगी। अब कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या आपने आपकी जो न्यूनतम शारीरिक अर्हता आप रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, ये शारीरिक अर्हता के लिए और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के लिए। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है, ऊपर वाला जो है आपका शारीरिक अर्हता के लिए, दूसरा वाला ऑप्शन है शैक्षणिक अर्हता के लिए। तो ये दोनों के ऊपर तो कंपलसरी आपको टिक मार्क लगाना है। देखिए ये वाला जो ऑप्शन रहता है ये एसटी कैटेगरी के लिए होता है, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे अब आपको जो है आपका जो सेंटर रहता है परीक्षा सेंटर, आपको किन्हीं 4 आपको परीक्षा सेंटर को चॉइस लेना रहेगा। इसमें 4 सेंटर आपको देना रहेगा। 4 सेंटर के बाद में भी गवर्नमेंट को अधिकार है, यहाँ पर एक ऑप्शन भी लिखा हुआ है कि 4 सेंटर के अलावा अगर फुल हो जाता है तो कहीं और भी आपको भेजा जा सकता है। आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके रोल नंबर वगैरह सब आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा, कब पास आउट किया है, बोर्ड का नाम, ये सारी जानकारी आपको तमाम आपको पूरी जानकारी फिल कर देना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ाएं ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर एक और जानकारी आपको सबमिट करना रहेगा। अपने गृह जिले का आपको प्रमाण देना पड़ता है। गृह जिले का मतलब कि आप जो जिस जिले से आप बिलोंग करते हो उसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको शैक्षणिक अर्हता में आपका 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा, 150 केबी तक होना चाहिए, और इसमें यहाँ पर ये दोनों प्रमाण पत्र लगाएंगे। इसके बाद में देखेंगे आपका भुगतान नहीं इस प्रकार का प्रिंट आउट आ जाएगा। आप चाहें तो इससे अच्छे से आपको एक बार चेक कर लेना है, प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे, जैसे आप प्रोसेस टू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। हम सरल प्रक्रिया जो है यूपीआई से करेंगे। यहाँ पर जैसे पेटीएम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं,
सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में एक बारकोड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप बारकोड को यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से बारकोड रहेगा। आप बारकोड को स्कैन करके आप अपना पेमेंट को कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और जानकारी, बड़ी ही अहम जानकारी आपको बताना चाहूंगा, वो जानकारी जरूर देखें। देखिए लास्ट टाइम मुझे काफी लोगों ने बताया था दूसरी वैकेंसियों के ऊपर कि सर अगर हमने फॉर्म भर दिया तो स्थिति चेक कैसे करें। तो यहाँ पर सामने ही दिया गया है। यहाँ पर आवेदक की स्थिति, जो आवेदन की स्थिति रहती है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और अपना आवेदन की स्थिति चेक कर लेंगे। एक और नई जानकारी यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने फॉर्म भर लिया है, किसी कारण से आपकी स्लिप नहीं निकल रही है, तो उस स्लिप को आप कैसे निकालेंगे। सबमिट, देखिए पेमेंट करने के बाद की कहानी रहती है ये, है ना। पेमेंट करने के बाद में आप कैसे निकालेंगे, अपना पंजीकरण नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और ये पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट वो नंबर रहता है वो नंबर रिकवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो